नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम एक्सेल के एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही काम के फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये फंक्शन आपके काम करने के तरीके को सच में आसान बना सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट खुली है, हजारों रो और ढेरों कॉलम्स, और आपको बस ये पता करना है कि अरे भाई इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं। सवाल तो छोटा सा है ना? पर इसका जवाब ढूंढना कभी कभी सिरदर्द बन जाता है। हुआ है कभी ऐसा? लेकिन अच्छी बात यह है कि इस छोटी सी मुश्किल के लिए एक्सेल के पास एक बहुत ही स्मार्ट और सीधा साधा उपाय है, और वो उपाय है कॉलम्स फंक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसका बस एक ही मकसद है, आपके लिए कॉलम गिनना। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो ये फंक्शन किसी दिए गए सेल रेंज या जिसे हम एरे कहते हैं उसमें मौजूद कॉलम की कुल संख्या बता देता है। बस, और कुछ नहीं, सिंपल और एकदम सटीक। ठीक है, तो ये करता क्या है ये तो हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसे एक्सेल में लिखते कैसे हैं। चलिए इसके सिंटैक्स यानी इसको लिखने के तरीके पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर, कितना आसान है। आपको बस लिखना है इक्वल टू, फिर कॉलम्स और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक चीज देनी होती है जिसे ये एरे कह रहा है। अब देखिए, ये एरे शब्द सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बस एक फैंसी नाम है। इसका सीधा सा मतलब है सेल्स की रेंज, मतलब वो एरिया जिसके कॉलम आप गिनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए A1 से लेकर C3 तक। तो हमने ये जान लिया कि ये क्या है और इसे लिखते कैसे हैं। पर असली सवाल तो ये है कि भाई इसकी जरूरत क्यों है, ये असल में काम कहाँ आता है। चलिए इसके कुछ कमाल के इस्तेमाल देखते हैं। आप किसी भी डेटा रेंज की चौड़ाई, मतलब उसमें कितने कॉलम हैं, ये पलक झपकते ही पता कर सकते हैं। अगर आपने किसी रेंज को कोई नाम दिया हुआ है तो उसके कॉलम भी ये गिन सकता है। और सबसे मजेदार बात, ये फंक्शन ज्यादा मुश्किल फॉर्मूलों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब एक नींव की तरह काम करता है, जिससे आप ऐसी रिपोर्ट्स बना सकते हैं जो डेटा बदलने पर खुद ब खुद अपडेट हो जाएं। अच्छा, अब आप सबके लिए एक प्रो टिप। क्या आप जानते हैं कि दो आसान से फंक्शंस को जोड़कर आप किसी भी रेंज में कुल कितने सेल्स हैं ये भी पता लगा सकते हैं? ये देखिए फॉर्मूला, बस कॉलम्स फंक्शन को रोज फंक्शन के रिजल्ट से गुणा कर दीजिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक ग्रिड है। कॉलम की संख्या मतलब ग्रिड की चौड़ाई और रो की संख्या मतलब ग्रिड की ऊंचाई। चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा किया तो क्या मिला? उस ग्रिड में मौजूद कुल सेल्स। है ना कमाल का? ठीक है, बातें तो बहुत हो गई। अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। एक उदाहरण से यह पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा डेटा टेबल है। हमारा काम है C1 से लेकर E4 तक की रेंज में कितने कॉलम हैं ये गिनना। जरा देख के अंदाजा लगाइए कितने कॉलम दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, 3 कॉलम है। तो इसके लिए हम एक्सेल में फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कॉलम्स और ब्रैकेट में C1 कॉलन E4। और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे एक्सेल हमें जवाब देगा 3। क्यों? क्योंकि हमारी चुनी हुई रेंज में 3 कॉलम हैं, C, D और E। देखा कितना आसान था ये। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात को समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस छोटी सी गलती से बचना बहुत जरूरी है। कॉलम्स और कॉलम, ये दो फंक्शन सुनने में एक जैसे हैं पर इनका काम बिल्कुल अलग है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूं। कॉलम्स जिसके आखिर में S है वो प्लूरल है, वो पूछता है कितने हैं। ये एक रेंज में कुल कॉलम गिनता है। जबकि कॉलम बिना S के वो सिंगुलर है, वो पूछता है ये कौन सा वाला है, और ये किसी एक सेल का कॉलम नंबर बताता है। जैसे कॉलम C1 का जवाब भी 3 होगा क्योंकि C एक्सेल का तीसरा कॉलम है। तो एक गिनती के लिए है और दूसरा लोकेशन के लिए। इस अंतर को हमेशा याद रखिएगा। तो आज हमने कॉलम्स फंक्शन को समझा, जो किसी भी रेंज में कॉलम की संख्या गिनने का एक बहुत तेज और आसान तरीका है। अब जब आप ये करना जानते हैं तो जरा सोचिए इस छोटी सी जानकारी का इस्तेमाल ऐसी डायनामिक रिपोर्ट या चार्ट बनाने में कैसे किया जा सकता है जो नया डेटा डालने पर अपने आप एडजस्ट हो जाए। अगली क्लास तक इस पर सोचिएगा जरूर।